तो दोस्तों, भाजपा का ये इतिहास रहा है, इन्होंने कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पूरी व्यवस्था को मजबूत करने का तो काम छोड़ ही दो, इसको केवल और केवल कमजोर करने का काम किया है। और एक बड़ी चीज जो निकल के आ रही है, ये सारे जितने भी आरोप लग रहे हैं नीट एग्जाम के ऊपर, कि सारी अनियमितता भाजपा शासित राज्यों में मिल रही है। आप इस चीज पे गौर कीजिए। पेपर लीक का सबसे पहला मुद्दा कहां आता है? पटना से आता है। पटना में किसकी सरकार है? एनडीए की सरकार है, भाजपा की सरकार है। दूसरा आता है पेपर लीक का मुद्दा गुजरात से। गुजरात में तो एक इंडस्ट्री है ऑर्गेनाइज क्राइम की, हर साल ढेरों पेपर्स लीक होते हैं, तो नीट का भी पेपर लीक होना था, वहां पे भी भाजपा की सरकार है। हरियाणा के झज्जर सेंटर से जो सबसे बड़े सवाल वहां से पैदा हो रहे हैं, हरियाणा की सरकार किसके अंदर है? भाजपा के अंदर है। तो कहीं ना कहीं ये साफ होते हुए दिख रहा है कि ये कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है, छोटा मोटा स्कैम नहीं है, ये भाजपा द्वारा शासित सरकारों के कोऑपरेशन में या भाजपा के नेताओं के सांठगांठ से कुछ घोटाला होते हुए दिखाई दे रहा है। मैं आज आम आदमी पार्टी की तरफ से देश के युवाओं को यह बताना चाहता हूं कि हम आपकी लड़ाई में आपके साथ हैं। हमें पता है कई युवा सुप्रीम कोर्ट गए हैं क्योंकि सरकार ने तो जवाब देना बंद कर दिया, चुप्पी धारे हुए हैं। हम देश के युवाओं के साथ, उनके भविष्य की लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं। हम जितना सपोर्ट कर सकते हैं, हम पूरी ताकत से इनको सपोर्ट करेंगे। दूसरा, हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं कि इस मैटर का आप संज्ञान लीजिए। इस पूरे स्कैम में उच्च स्तरीय इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एसआईटी बनानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में एक एसआईटी का गठन होना चाहिए। इससे कम अगर कोई जांच होती है, भाजपा की पुलिस या भाजपा की सीबीआई करती है, तो उस पर आज देश को विश्वास नहीं रहा है। वो केवल भाजपा के लोगों को बचाने का काम करेंगे। हम मांग करते हैं कि जितना बड़ा घोटाला हुआ है, 25 लाख युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में एक एसआईटी बननी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और अंत में मैं भाजपा से कहना चाहूंगा कि आपने नीट 2024 की परीक्षा होते वक्त और रिजल्ट्स निकलते समय जितनी गड़बड़ियां हुई हैं, उससे आपने देश के युवाओं की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचाया है। ये लोग गुस्सा हैं, रोषित हैं। भाजपा बाहर आए, अपनी गुफा से बाहर आए और देश के युवाओं से माफी मांगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमसे गलती हो गई। और इन अनियमितताओं के पीछे, इन गड़बड़ियों के पीछे जो लोग दोषी पाए जाते हैं, उनसे सख्त के सख्त उनको सजा मिलेगी।